दोस्तों एक बार फिर हाजिर हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो भी हमारी कल की वीडियो का ही अपडेट है। यानी कि इस वीडियो में हम आपको दिल्ली में श्रद्धा वाकर मर्डर केस की आज अपडेट देने वाले हैं। कल हमने आपको बताया कि किस तरीके से श्रद्धा वाकर को उसके बॉयफ्रेंड ने पहले गला दबाकर मारा और उसके बाद उसके 35 टुकड़े कर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया, उसको किसी भी तरीके से सबूतों को मिटाने के लिए। आज इसी मामले में पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है और वो काफी तेज हो चुकी है और बहुत सारे नए नए चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ रहा। आज पुलिस जो आरोपी आफ्ताब उसको लेकर घटनास्थल पर जहां उसने वो सारे सबूत डिफ्यूज करने की कोशिश की, उसकी बॉडी को अलग अलग इलाकों में जहां उसने फेंका, आफ्ताब ने पुलिस उसको लेकर गई और जो भी टुकड़े या जो भी बॉडी पार्ट्स हड्डी की शक्ल में बरामद हुए हैं उनको जांच के लिए पुलिस ने इकट्ठा कर लिया है और फॉरेंसिक टीम भी इस मामले में पूरी जांच कर रही है। इसके अलावा अलग अलग जगह से वो जो रिपोर्टर्स हैं वो वहां पर पहुंचे जिस घर में आफ्ताब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता था। इसके अलावा ये भी जानकारी मिली है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जो आफ्ताब है इंस्टाग्राम पे अपने आप को फूड ब्लॉगर बताता था और कुछ फोटोग्राफ्स भी उसके ब्लॉग से मिली हैं जिनमें जो फोटो जो है वो खाने की चीजों की तस्वीरें उसने शेयर की गई हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में आफ्ताब ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है और वो क्या कहते हैं शेफ की नौकरी भी कर चुका है। इसके अलावा फेसबुक पर उसने अपने आप को एक पर्यावरणविद के तौर पर दिखाया है, पर्यावरण प्रेमी के तौर पर दिखाया है और पुलिस अब उसके सभी सोशल अकाउंट्स को छानबीन कर रही है। इसके अलावा हम बता दें कि इंस्टाग्राम पर उसके 28,000 से ज्यादा फॉलोवर हैं और इसके अलावा ये भी जानकारी सामने आ रही है कि एक अमेरिकन सीरीज थी जिसको देखकर इसने इस मर्डर की पूरी प्लानिंग रची और उसके तहत इसको अंजाम भी दिया और सबूतों को नष्ट करने की वो पूरी तरीके से फिराक में था। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। पुलिस ने वो फ्रिज भी बरामद कर लिया है जहां पर श्रद्धा के 35 टुकड़े कर कर आफ्ताब ने रखा था। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि वारदात के बाद यानी कि अभी करीब 15 दिन पहले, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि आफ्ताब जो है वो मुंबई के वसई इलाके में अपने माँ बाप के साथ करीब 20 साल से वहीं रहता था। तो इस वारदात को अंजाम देने के बाद आफ्ताब जो है मुंबई अपने परिवार के पास भी गया और उसने अपने घर को भी शिफ्ट कराने में अपने परिवार की मदद की। इस बीच पुलिस जो है वसई के उस घर भी पहुंची जहां पर आफ्ताब अपने परिवार के साथ रहता है और पूछताछ भी की। तो इस पूछताछ में जो पड़ोसियों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक वारदात के बाद यहां पर जब आफ्ताब आया कुछ दिनों बाद वारदात के बाद, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको इस तरीके की वारदात करने के बाद वो यहाँ पे आया है या उसके कुछ दिनों बाद आया, या उसकी बॉडी लैंग्वेज में कहीं भी इस तरीके का कोई इंडेक्शन नहीं था जिसे देखकर आप इस चीज का अंदाजा लगा रहे हैं कि वो एक इतना बड़ा हीनेस क्राइम कर चुका है। और इस मर्डर कांड के खुलासे के बाद अब परिवार के जो लोग हैं या जो आफ्ताब को जानते हैं करीब से, वो यही कह रहे हैं कि हमें यकीन नहीं हो रहा है कि उसने इस इतने जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। और इस बीच में हम आपको बता दें कि ये जानकारी भी सामने आई है कि दोनों के बीच झगड़े की ये वजह थी कि आफ्ताब का श्रद्धा के अलावा भी दूसरी लड़कियों के साथ जो था रिलेशनशिप था और वो उनके साथ फोन पर बातें करता था जो श्रद्धा को पसंद नहीं आती थी और वो उसके ऊपर शादी का दबाव भी बना रही थी। और ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जब परिवार वालों ने आफ्ताब से उसके रिश्ते का विरोध किया था तो श्रद्धा बहुत ज्यादा डिफेंसिव थी आफ्ताब को लेकर और उसने यही कहा था कि पापा मेरा आफ्ताब जो है वो दूसरों के जैसा नहीं है, वो अलग है। लेकिन जिस तरीके से इस लव स्टोरी का एंड एक प्रेमी के जरिए किया गया वो कहीं ना कहीं श्रद्धा के उस विश्वास को भी ठेस पहुंचाता है जिसको लेकर वो आफ्ताब के साथ लंबे समय से रह रही थी। बहरहाल ये आज की अपडेट है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को शक है
कि इतना बड़ा क्राइम कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी लड़की के किसी और दूसरी लड़की के आफताब के जीवन में आ जाने के बाद इसे अंजाम दिया गया हो, या फिर इस वारदात को अंजाम देने में आफताब के अलावा कोई और लोग भी शामिल हों। दिल्ली के जिस इलाके में, छतरपुर इलाके में जहां पर अभी आफताब रह रहा था, वहां के लोगों का भी यही कहना है, जिस घर में वो रह रहा था, कि उन्हें ऐसा बिल्कुल भी शक नहीं था कि इस घर में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। तो दोस्तों, आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगी हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।